हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं मुख्तार अली, मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तार अली सर के पिटारे पे। आज मैं लेके आया हूं क्लास 10 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो हम देखेंगे। कितना इजी तरीके से हम बैलेंसिंग सीखेंगे आज यहाँ पे। कितना सारा जो हीट एंड ट्रायल ये वो सब बिल्कुल नहीं, एक बढ़िया ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। देखो, हम देखेंगे कि बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग जैसे अब आप कभी कभी पूरा पतला रास्ता पे चले होगे, खुद को स्लिप होने से बचने के लिए ऐसे 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 बैलेंस करते हो, ये सर नो। तो वही बैलेंसिंग यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्या करना है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड में जितना प्रोडक्ट में उतना होना चाहिए। द number of atoms of each element in reactant should be equal to the number of atoms in product। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मान ले यहाँ पे H2 प्लस O2 दे रहा है H2O, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो है रिएक्टेंट। जो राइट हैंड साइड में निकल के आता है न्यू सब्सटेंस वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो बैलेंसिंग बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, ईच एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में जो है उतना एटम्स यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। अगर सेम है तो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे तो बैलेंसिंग का मतलब है रिएक्टेंट साइड में जितना एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही एटम्स हमको रखना चाहिए। तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उठता है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे ना। बैलेंस होता है कि अगर दो सब्सटेंस है, जैसे दो ग्लास है, इसमें आधा मिल्क है इसमें आधा पानी है, तो अगर हम एक ग्लास में ढाल देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या होगा, ग्लास फुल होगा, ये सब नो। तो मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना वॉल्यूम यहाँ पे था वाटर का, प्रोडक्ट साइड में उतना ही मिलेगा। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ना, मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट का जितना मास है प्रोडक्ट में ही उतना मास होना चाहिए, क्योंकि मास इक्वल करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक है बैलेंस कैसे करना है हम देखेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे इजी तरीके से याद रखेंगे। देखो, जो बैलेंस करने का जो इजी ट्रिक है, आप क्या करोगे ना, फर्स्ट मेटल्स को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट किसको बैलेंस करेंगे, फर्स्ट बैलेंस द मेटल जो है उसको पहले बैलेंस करेंगे। कौन मेटल है, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटासियम, आयरन, जो भी मेटल्स आते हैं, बैलेंस द मेटल फर्स्ट। पहले क्या हम देखेंगे, जो रिएक्शन है उसमें मेटल जो है उसको पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद जाएंगे नॉन मेटल्स के पास। नॉन मेटल्स कौन कौन, पहले क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब अगर नॉन मेटल्स हैं इनको पहले, उसके बाद बैलेंस करेंगे। लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये तीन याद रख लो, इजी से कोई भी केमिकल रिएक्शन है आप उसको बैलेंस कर सकते हो। फर्स्ट मेटल बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल में पहले बैलेंस करेंगे किसको, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस में अभी हम देखते हैं कि ये केमिकल जैसे इक्वेशन है, यहाँ पे Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl बन रहा है क्या, ZnCl2 प्लस H2। इसमें बैलेंस करेंगे किसको, फर्स्ट मेटल यहाँ पे कौन है, जिंक है। देखो जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो जिंक बैलेंस्ड है। मेटल हो गया। मेटल के बाद कहाँ जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये देखिए कुछ है क्या, क्लोरीन यहाँ पे है 2, क्लोरीन कितना है 2 है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, तो हम सीधा यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। अब देखिए क्लोरीन बैलेंस हो गया, जिंक 1 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन, उसके बाद लास्ट में देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो ये हो गया बैलेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट में आप खुद मुझे बताओगे, तुम लोग बताओगे कि ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। देखो ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पहले हम देखेंगे मेटल्स कौन है। देखो मेटल्स एक है, आयरन भी है, एल्युमिनियम है। किसी को भी आप बैलेंस करते हैं, देखते हैं पहले किसको करेंगे, आयरन को पहले करते हैं। यहाँ पे है आयरन कितना 2, यहाँ पे 1 है, तो इधर लगाते हैं 2। अब आयरन बैलेंस है, एल्युमिनियम है कितना 1, यहाँ पे कितना है
2 है, तो इधर क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2। अब एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आयरन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 हो गया बैलेंस। ये सर नो। अब देखो ये PbNO3 का होल 2 बना क्या, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब याद करो हमने बताया था कि लेड नाइट्रेट का जो इक्वेशन है वहां पे बैलेंस करने के लिए आप सीधा बैठाओगे क्या, 2 2 4 2 2 4 क्या था 2 2 4। लेड नाइट्रेट का अगर इक्वेशन आया सीधा बैठाओगे 2 2 4। अब देखो लेड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन कितना है 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 8 10 12, देखो 3 2 जा 6 2 जा 12। तो यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सीधा फार्मूला है, पहले मेटल्स एल्युमिनियम जिंक आयरन सोडियम जो भी है बेरियम कुछ भी मेटल्स है, उसके बाद हम जाएंगे क्लोरीन ब्रोमीन सल्फर नाइट्रोजन कार्बन ये सब बैलेंस करेंगे, लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।